अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इनको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट लेक्चर मिलते रहें तो आप अपने यूट्यूब पे जाकर अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें और यहाँ पे चैनल पे क्लिक करें। और यहाँ पे मैंने आपके लिए स्टूडेंट एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है मैथ 9 2025 न्यू। और यहाँ पे क्लिक करें आप। यही वो जगह है स्टूडेंट जहाँ पे आपको कंप्लीट बुक के कंप्लीट लेक्चर मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज जो है वो बढ़ता है, कम नहीं होता। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड थ्री इंटीजर्स। तो सबसे पहले ये इस क्वेश्चन को टेक्निकली देखते हैं कि तीन इंटीजर्स हैं। तो आपको सबसे पहले पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स जी से जाहिर किए जाते हैं। तो ये कैसे नंबर होते हैं? 0, +-1, +-2, सो ऑन। यानी कि इंटीजर्स में प्लस वाले नंबर्स भी शामिल होते हैं और माइनस वाले नंबर्स भी शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या है? तमाम नेचुरल नंबर भी इसमें शामिल हैं। तो अब देखें, मैं यहां पे लिखता हूं सपोज द इंटीजर। मैं यहां पे इंटीजर यूज करूंगा लफ्ज इंटीजर इज एक्स। अब यहां पे क्योंकि उसका जो सम है वो 42 है, यहां पे मैं लिखूंगा सम ऑफ थ्री इंटीजर्स इज कितना है जी? सम 42। तो कितना हो गया जी? थ्री इंटीजर्स हैं तो उसका जो सम है वो कितना होगा जी? 3x। वो हो गया जी 42। तो x कितना हो गया जी? 42 डिवाइडेड बाई 3। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आंसर बनेगा जी? 14। अब यहां पे देखें, ये टेक्निकल बात, एक इंटीजर जो है वो 14 है। तो बताएं जी बाकी दो इंटीजर कौन से होंगे? तो देखो, मैंने लिया है सम, मैंने लिया है एवरेज किया है, तो मैंने उसको 3 पे डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट इंटीजर कौन कौन से होंगे ये देखें जी। एक इससे पिछला होगा, एक इससे अगला होगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 15। समझ गए बात को? क्यों मैंने ये क्यों इसलिए लिखा है कि मैंने यहाँ पे सम किया तो वो 42 था, अब मैंने उसका एवरेज ले लिया, तो एवरेज लेने से ये 14 बनता है। तो एवरेज क्योंकि सेंटर वाला होता है, दरमियान वाली वैल्यू को शो कर रहा है, इसलिए एक उससे पिछला और एक उससे अगला। तो इसका आंसर क्या बन गया? 13, 14 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखें। द डायग्राम शो राइट एंगल ABC in which the length of AC is under square root 3 plus square root 5. The area of triangle is 1 plus square root 15. Find the length AB in the form of A square root 3 plus B square root 5 where A and B are integers. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने देखना है जी ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला पहले क्या होता है। तो मैं लिखता हूं जी, एरिया का फार्मूला ये होता है ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई करना है ए सी, मल्टीप्लाई करना है ए बी को। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, इसके अंदर हमने जस्ट ये जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये एरिया था, एरिया मेरा ये खड़ा है, यानी कि ए की जगह पे मैं लिखूंगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल डालूंगा 1/2 आ गया मेरा। ए सी की वैल्यू ये थी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट
5 मल्टीप्लाई ए बी मैंने फाइंड करना। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया जी मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला हिस्सा इधर जाके क्या हो गया जी डिवाइड। बिल्कुल ठीक समझे, ठीक है जी। अब ये वाला हिस्सा जो है ये क्या बन गया, ये रैशनल नंबर बन गया। अब ये नीचे वाले को मैंने रैशनल कैसे बनाना है, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या आना था मेरा 5, ठीक है जी। अब इसको आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हो रहा है। ए बी मैंने फाइंड करना है, ये हमारा आ जाएगा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, ये देखें जरा, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस के रूट 15 मल्टीप्लाई के रूट 3 माइनस के रूट 5 ओवर में क्या, ये आपको पता है, ये जानी पहचानी चीज बन गई है। ये तो फार्मूला है, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। ये मैं ए बी मैंने क्या करना था जी फाइंड। अब करो जी अंदर मल्टीप्लाई, 2 को एज इट इज रहने दो। मैंने क्या बोला था पहले भी कि जो 1 है इसको पकड़ लो, मैं बड़ी ब्रैकेट डाल लेता हूँ। अब दोनों हिस्सों से मल्टीप्लाई कर दो, ये बहुत आसान हो जाता है इस तरह से, ठीक है। अब प्लस 15 है, इसको पकड़ा, दोनों हिस्सों से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत आसान होने वाला ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखें, ये कट गया तो ये कितना रह गया जी 3, बिल्कुल। ये कितना रह गया 5, और ये किसके इक्वल है जी ए बी के। अब यहाँ पे देखें ये कितना हो गया जी 3 माइनस ये हो गया जी 5, ये हो गया जी स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 15, ये हो गया माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 15, और नीचे कितना रह गया जी -2, और ये हो गया हमारा ए बी। अब यहाँ पे देखें ये 2 इस 2 से कट गया। ये देखें जरा, ये कितना है जी 15 है, तो 15 का मैं अगर फैक्टराइजेशन इसकी करूं तो कितना होता है 5 पे जाता है जी, बिल्कुल 5 3 15। तो अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ना, ये मैं आपको सॉल्व करके देने लगा हूँ। ये हो गया जी 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, हाँ जी 5 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा जी 3 स्क्वायर रूट 5। बात समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे जी। ये क्या बन जाएगा, इसी तरह ये बन जाएगा जी 5 का स्क्वायर रूट, ये मैं इधर करता हूँ जरा, ये वाला 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 5 3 का स्क्वायर रूट। हाँ जी समझ गए हैं। अब इन दोनों हिस्सों की जगह पे मैं ये वाला हिस्सा लिखने लगा हूँ, जरा आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें मैं क्या लिखने लगा हूँ, ये मैं लिखने लगा हूँ जी 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट प्लस ये कितना बनाया था मैंने जी, हाँ जी 3 5 का स्क्वायर रूट, ये मैंने क्या बनाया था जी 5 3 का स्क्वायर रूट, और नीचे मेरे क्या था माइनस थी, ये माइनस मैं ब्रैकेट लगा के इधर ले आता हूँ, ये मेरा बन गया जी ए बी, ठीक है। यहाँ पे देखें ये माइनस ऑपरेट होगी, सबके साइन चेंज करेगी, तो मैं सबके साइन चेंज करने लगा हूँ। देखें जी ये हो गया -3, ये हो गया प्लस के रूट 5, और ये गया -3 के रूट 5, ये हो गया जी प्लस 5 के रूट 3, ये हो गया ए बी। आसान हो गया क्वेश्चन। 5 में से 1 गए तो कितने रह गए जी 4, बिल्कुल 4 स्क्वायर रूट 3, और 1 में से 3 गए तो
टू स्क्वायर रूट 5। तो इसी तरह का ही क्वेश्चन के अंदर डिमांड किया गया था कि हमारा आंसर इस तरह का होना चाहिए, तो वो हमारा आंसर आसानी से निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है जी हमारे पास। वो कह रहा है जी अ रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस के रूट 18। इसको मैं ले लेता हूँ जी साइड 1, और आगे कहता है एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसको मैं ले लेता हूँ साइड 2। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है जी रेक्टेंगल जो होती है उसका एरिया किसके इक्वल होता है जी? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो मैं यहाँ पे एरिया किसके इक्वल ले लेता हूँ? साइड 1 मल्टीप्लाई बाय साइड 2। बहुत ही आसान बात है जी। साइड 1 मेरे पास क्या थी? 2 प्लस के रूट 18। इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ साइड 2, ये 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर रूट 2 नीचे है, इसको मैं इधर ही इसको स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 कर लेता हूँ, ताकि ये यहीं पे ही रैशनल बन जाए। ठीक है जी, ये बहुत आसान हो जाएगा। 2 प्लस स्क्वायर रूट 18। वैसे आप इसे डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर ये स्क्वायर होके ये 2 बन जाएगा। अब इसको काटा तो ये कितना रहेगा जी? 2। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब मैं इसको उसी तरह से प्रीवियस पहले जिस तरह से हम करते थे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट टर्म को पकड़ा, मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। देखें जी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे प्लस 18 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। 5 2s are 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 18 को 5 से मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी करता हूँ। 18 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना बन गया जी? 90 माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जी। 18 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 36 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें जी ये 10 है और ये 90 है, कितना हो गया जी? 100। इसको अलहदा से प्लस कर लेते हैं। ये माइनस 36 माइनस 4 और ये कितना देखो माइनस 40 अंडर रूट 2। तो मेरा ख्याल है इसी तरह से ही क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था, जो हमने निकाल लिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे से यहाँ से मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे मैंने, क्योंकि मेरे पास 18 के ऊपर स्क्वायर रूट था, मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया था, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। यहाँ पे स्क्वायर रूट 18 है, 5 स्क्वायर रूट 18, इसको इससे मल्टीप्लाई जब किया तो प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 18 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती होगी। माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर 18 की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। कितना बन गया जी? 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो ये बन गया जी 3 का स्क्वायर 2। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये इसको काटेगा तो कितना रह जाएगा? 3 स्क्वायर रूट 2। 18 जो मेरा है वो कितना बन जाता है? 3 स्क्वायर रूट 2। तो 3 स्क्वायर रूट 2 है, इसको मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2, और यहाँ पे फिर जो है ये कितना बनेगा? स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। ठीक है जी, 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3s are 15
स्क्वायर रूट 2 माइनस, ये भी अब स्क्वायर बन जाएगा ना, ठीक है। 3 2 6, 6 2 12, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, अब ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया जी। 10 माइनस 12 माइनस 2, 4 माइनस का है, 15 प्लस का है, तो कितना बन गया जी, प्लस का 11 स्क्वायर रूट 2। ये हमारा आंसर बनता है, ये है एरिया का, और यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हो सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखें जी, वो क्या कह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम गिवन कंडीशन को यूज करेंगे। वो क्या कह रहा है, हम यहाँ पे लिखें जी, सपोज द नंबर्स आर, कौन कौन से हैं जी, x एंड y। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन क्या कहता है, सम करें तो x प्लस वाई करें तो कितना बनता है जी, 68, और इसका जो है वो माइनस करें तो वो फिर कितना बनता है जी, 22। बहुत आसान है, इसको कह दें जी 1, इसको कह दें जी 2। आपको मैं बताता हूं कि ये कौन से मेथड से मैं करने लगा हूं। क्लास 8 मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्लास 8, और ये एक्सरसाइज जो है 2.20 है गालबन, मुझे याद पड़ता है यही है। उसके अंदर ये दो मेथड, तीन मेथड समझाए गए हैं। फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है जी सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा मेथड है ग्राफिकल। तो मैं ये वाला मेथड यूज करता हूँ। ये आपने तीनों मेथड जो हैं वो 8 क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में यूज करता हूँ। इस मेथड से जो है ये बहुत ही आसान होने वाला क्वेश्चन, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, ऐड अप करता हूँ। क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूँ, लेकिन आपने ये बात लिखनी है, ठीक है जी। ये आपने लाजमी लिखना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। मैं थोड़ी सी जगह की कंजूसी कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल नहीं करनी। ये इनको ऐड किया तो ये दोनों प्लस वाले, एक प्लस में एक माइनस में कट गए, और ये रह गया 2x इज इक्वल टू 68 प्लस 22, कितना हो गया, 8 और 2 0, 6 7 8 और 90 बन गया, ठीक है जी। x इज इक्वल टू कितना बन गया, 90/2, कितना बन गया जी, 45, ठीक है, शाबाश। तो ये 45 रह गया। अब यहाँ पे देखें x हमारा है 45, इसको मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 1। मैं 2 में भी कर सकता हूँ, मैं 1 में कर देता हूँ, ठीक है, इससे कोई मसला नहीं बनेगा। 1 में करें 2 में करें कोई बात नहीं। अब x की वैल्यू तो आ गई, ये 45 था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है, तो मैं 45 इधर पुट करता हूँ, प्लस y लिखा इज इक्वल टू 68, y इधर रहा 68, ये 45 इधर जाके माइनस हो गया, तो कितना रह गया जी, ये देखो जी, 68 माइनस 45 23, तो y मेरा कितना आ गया, 23। तो मैंने ये थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, 23। तो मैंने ये y की भी कीमत निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। x मेरा 45 और y 23। इस तरह से जो दो नंबर्स थे जिनको सम करने से 68 आता है, माइनस करने से 22 आता है, वो फर्स्ट नंबर 45 और सेकंड नंबर 23, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो 68 ही बनेगा, माइनस करेंगे तो 22 ही बनेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5।
ये कहता है जी द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius by using the formula. The formula given है find the temperature as Fahrenheit scale. तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला के यहाँ पे जो सी है, सी की जगह पे हमने 48 डाल देना है, कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लो, 9/4 पहले कैलकुलेटर से कर लो, फिर उसे 48 से मल्टीप्लाई कर दो, 86.4 आ गया, 32 उसमें ऐड कर दो तो 118.4 ये वाला टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया। तो ये इसका आंसर है।